वेलकम टू माई चैनल गाइस। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी उसका डिस्कशन कर लेते हैं। और आज निफ्टी 50 ऊपर गया। यहाँ पे आप अगर चार्ट देखोगे निफ्टी 50 ऊपर गया, लेकिन कहाँ से गया? 330 से गया, 24,330 से गया। ब्रेकआउट लेवल क्या था? 24,370। 370 के ऊपर 440 450 का टारगेट देना चाहिए। 440 का टारगेट दिया, लेकिन 450 को तो टच भी नहीं कर पा रहा है। तो इसका डिस्कशन था क्या? तो अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी डिस्कशन मैंने किया था। 430 के नीचे नीचे आ सकता है और ऊपर जा सकता है। और ये क्लियर कट यस्टरडे के डिस्कशन में था कि 40-50 पॉइंट ही मिलेंगे। गाइज, ये दिस इज द असली मार्केट। ये कौन सा मार्केट है? ये असली मार्केट है। और सेम डिस्कशन यहाँ पे लिख के भी दिया था। फिनांस निफ्टी का डिस्कशन क्या था एक बार देख लो। 680 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और वो लेवल था ये वाला। जब तक ये 450 के नीचे सस्टेन नहीं होगा तब तक कुछ मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पे लेवल है। ये तो प्राइस एक्शन के साथ बाद में मैंने अभी ड्रॉ किया। यहाँ पे खुला मार्केट यहाँ पे, और यहीं पे दिन भर टाइम पास। इस मार्केट में सी भी अगर होल्ड किया होगा आपने, नो प्रॉफिट। क्यों नहीं बढ़ा? इसके लिए पूरा मार्केट सीखना पड़ेगा आपको। मोमेंटम को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन सेलर का क्या है, वो तो पैसे कमा रहे भाई। यहाँ पे पूरे दिन में मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे जितने का कॉल था होगा ना, समझ लो मैं मान लेता हूँ एक 40 रुपये का आपने अगर कॉल लिया होगा तो यहाँ पे आपको मिनिमम 28 रुपये 25 रुपये का लो मार के ये फिर ऊपर चला गया। पूरे दिन साइडवेज मार्केट था। तो आज निफ्टी ने क्या काम किया है? 430 से लेके 330 से लेके 430, 100 पॉइंट में पूरे दिन आपका निफ्टी एज इट इज था। और प्राइस एक्शन था 380 के ऊपर बाय करने का, मतलब 60 पॉइंट के लिए। तो आपके स्ट्राइक प्राइस में पूरे दिन में कितने पॉइंट बढ़े? 30 पॉइंट। एटीएम का भी अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे तो जीरो ही हुआ है भाई। कॉल ले लो, पुट ले लो, सब कुछ जीरो ही है। किसी ने ये सिंगल कैंडल में प्ले किया होगा तो उसका कुछ बना होगा, वरना नहीं। ये डिस्कशन था क्या मेरे पास? और ये जो कैंडल बन रहा था ना, उससे पहले भी मैंने डिस्कशन यहाँ पे डाल दिया था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। देख लेना यहाँ पे डाउन साइड का स्पाइक लगेगा विद इन 10 मिनट। 9:44 का डिस्कशन था ये। और ये यहाँ पे कैंडल लेता हूँ मैं 9:44। ले देख लेना, डॉट डोजी कैंडल बनाते हैं। ये सब कुछ समझ में आता है, फिर भी ऑप्शन बायर को मार्केट को अवॉइड करना पड़ता है। आज मैंने ट्रेडिंग की है क्या? बस खुद के लिए जितना बन पाता है उतना की है, वो भी सेलिंग से। तो इस तरीके के मार्केट में ऑप्शन बायर को अवॉइड करना चाहिए। कल क्या हो सकता है? और ये डाला भी था लाइव में, मैंने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला था। ये इधर चलते रहेगा, देख लेना आप। इसको जूम आउट करूंगा और कल का डिस्कशन हम कर लेते हैं। कल 450 के ऊपर अगर निफ्टी रहेगा तो ही पास हो जा सकता है। टारगेट कम है गाइस यहाँ पे। 450 के ऊपर यहाँ पे 500 का टारगेट मिलेगा। 500 के ऊपर ही आपको बड़ा मोमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। रेजिस्टेंस पे निफ्टी 50 खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, फिनांस निफ्टी का। और निफ्टी 50 का डाउन साइड के लिए लेवल लिख लेना आप। जब तक 400 तोड़ेगा नहीं, 20 पॉइंट नीचे का लेवल दे रहा हूं मैं, जब तक 400 तोड़ेगा नहीं तब तक ये डाउन साइड में नहीं आएगा। अप साइड के लिए 450 के ऊपर ही आपको 500 का टारगेट मिलेगा। और 400 के बिलो आपको 400 का ही टारगेट, 400 के बिलो आपको 350 तक का टारगेट मिलने की उम्मीद यहाँ पे हम कर सकते हैं। 350 के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, 300 तक भी आ सकता है यहाँ लेवल तक। ठीक है, तो रेंज नोट कर लेना। 24,400 के बिलो 24,350, देन 24,300 तक 350 ये टारगेट, देन 300। ये जो लो हायर हाइज बनाते जा रहा है मार्केट, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में आपको
अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ मैंने राइटिंग का रेंज बताया, यहाँ पे मैंने वाई डेटा दिखाया, ये वाई डेटा था। तो इतनी बड़ी राइटिंग है 650 पे भी और 600 पे भी। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, फिर निफ्टी मैक्स पेन राइटिंग 23,600 के पुट में और 650 के कॉल में, और दिन भर यहाँ पे इसका रिजल्ट दिख रहा है। कुछ किया ही नहीं इसने, 650 ऊपर में थोड़ा सा, ये 680 तक, ये तो लिक्विडिटी से 600 50 60 70 पॉइंट के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो वो तो ट्रेडर है ही नहीं और गैम्बलर भी नहीं है, बस पैसे डालने के लिए आया है। 24,450 के ऊपर 500 का टारगेट मिलेगा। 500 के ऊपर ही आपको फ्रेश कुछ लेवल्स मिल सकते हैं, वरना 500 से आपको अगर यम टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, तो नेकलाइन के नीचे आपको सेल करना चाहिए और स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। समझ लो, मान लो कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बहुत बड़ा क्या हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है। तो गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है क्या, डेटा तो उसी तरीके से दिख रहा है भाई। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है तो हमें मार्केट सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा। तो आज के जैसा, जैसे हमने 15 मिनट पहले के अवॉइड किए, 15 मिनट का हाई और ये 15 मिनट का लो, 15 मिनट के हाई के ऊपर से परफेक्ट ट्रेड मिला है निफ्टी 50 में। तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है इस किसी जोन में, यहाँ पे जो आज का ओपनिंग है, यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है 300 350 पे, तो ये सपोर्ट जोन पे ओपन हो जाएगा। फ्रेश प्राइस एक्शन डब्लू देखना पड़ेगा आपको। तो ये 12:05 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गैप डाउन ओपन होता है तो ये 3 ही कैंडल में नीचे भी आ सकता है और 3 कैंडल में ऊपर भी जा सकता है। तो एक 10-15 मिनट वेट करना चाहिए। अभी जो मार्केट चल रहा है ना गाइस, वो एज पर ऑप्शन सेलर चल रहा है आज का जो मार्केट है। और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद जो फंसा हुआ जो मार्केट है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, राइट, फिनांस सेक्टर में देख लेना है चार्ट। यहाँ पे गैप डाउन, ये एक टॉप था, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, देन गैप डाउन, लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर लेस, देन स्टक। गाइस, अगर आप ऑप्शन बायर हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस किसका होगा, ऑप्शन बायर का होगा। क्लोजिंग आई है 52,500 पे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट या तो बैंक निफ्टी आपका, या तो 52,700 के अबोव आपको 800 का टारगेट मिलेगा। 650 बता रहा है यहाँ पे आज का हाई, लेकिन ये 700 के ऊपर आपके पास से 800 का टारगेट है। 52,400 के बिलो ही आपके पास 52,200 का टारगेट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस जोन में अगर ओपन होता है मार्केट यहाँ पे, जैसे आज ओपन हुआ था यहाँ पे, राइट, और दिन भर टाइम पास किया, कल समझ लो यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो ये दिन भर इसी तरीके से वोलेटाइल होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस किसी जोन में, तो ये नीचे से ऊपर जाके नीचे आना चाहिए। अगर नीचे नहीं आता है, ये फिर से ऊपर चला जाता है, तो वोलेटाइल होगा, दोनों साइड के स्पाइक लगाएगा, ठीक है। तो गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाएगा। रेजिस्टेंस पे हमें 5 मिनट का वेट करके डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हम 53,000 के अबोव हम इसको बाय कर सकते हैं, समझ गए। तो कल के लिए गैप अप में क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे ओपन हो जाता है तो 5-10 मिनट वेट करना चाहिए। गैप डाउन में अगर सपोर्ट पे ओपन हो जाता है तो भी आपको एक 15 मिनट यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन में प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए। और फ्लैट ओपनिंग पे 52,400 के बिलो अगर आप सेल करोगे तो आपके पास 52,200 का नीचे में टारगेट है। 52,200 के बाद एक छोटा सा करेक्शन आ जाएगा, देन 52,000 तक का आपके पास डोर ओपन है फ्लैट ओपनिंग में। 52,400 के बिलो, 52,600 के अबोव यहाँ पे 800 का टारगेट है। 700, 650, 700 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। तो ऊपर में 100 पॉइंट 150 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। आते हैं एक बार
के लिए निफ्टी 50 का तो डिस्कशन हो गया गाइस। देन आते हैं इस चैनल का जो लिंक है ना, इस तरीके का अगर डिस्कशन अच्छा लगता है आपको तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे आपको इस तरीके से डिस्कशन मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएगी लाइव मार्केट में जो आपको हेल्प चाहिए। सो गाइस, हम निफ्टी 50 ये ऊपर क्यों जा रहा है इसका रीज़न देख लेते हैं। इसके स्टॉक में TCS एक साइडवेज चल गया है और यहाँ पे HUL को है ना ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो ये एक चीज़ है। तो HUL में 2620 का एक लेवल हडल है, 2620 के ऊपर ये 2700 जा सकता है। डाउन साइड के लिए अभी ये परफेक्ट लेवल नहीं है, लेकिन इंट्राडे में बहुत परफेक्ट मोमेंट आ रहे हैं HUL में, तो याद रखना सपोर्ट से बाय कर लेना है। देन आते हैं यहाँ पे इन्फी में 1680 से लेके 1700 का रेजिस्टेंस है। 1700 के बाद हम बाय करेंगे। 1650 पे कोई अगर करना चाहता है बाय तो वो 1640 का ऐसे लगा के 20-30 रुपीज़ के लिए बाय कर सकता है। रिलायंस का भी ये फ्रेश लॉन्ग का लेवल नहीं है गाइज, इसलिए रिलायंस कल इतना बड़ा बढ़ गया था 1-1.5% तक, और आज पूरा गैप डाउन होके रिकवरी दिया, देन नीचे आ गया। ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रखते हैं अपन रिलायंस को। आते हैं HDFC बैंक में, सेम कल गैप डाउन हुआ था और पूरा का पूरा करेक्शन हो गया, देख रहे हो आप। इसको मैं थोड़ा सा ओवरले में दिखाना चाहूँगा आपको। पूरा का पूरा करेक्शन हो गया, नीचे आ गया, देख रहे हो आप। अभी ये 1620 के नीचे 1620 का एक सपोर्ट है, 1600 का भी एक सपोर्ट है। 1620 के नीचे डायरेक्ट ये 1500 के लिए रेडी हो रहा है, 100 पॉइंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट। और ये 1200, और आज पूरे दिन बैंक निफ्टी को, फिनांस निफ्टी को मैनेज करने के लिए ICICI को भगा रहे। 1250 के ऊपर 1300 तक जाने की उम्मीद है ICICI को। 1250 का लेवल बाय साइड के लिए भी है और सेल साइड के लिए भी। देन यहाँ पे आप एक्सिस का देख सकते हो, ये 1300 का लेवल एक हडल है। 1270 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं, 1300 के ऊपर देखते हैं कि कितना टिकेगा। 1850 का, 1880 का इसका हाई लगाया उसने, किसने, कोटक ने। अभी 1850 पे आया है, 1850 के ऊपर या नीचे देखना पड़ेगा। लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि गाइस डेटा जो बन रहा है ना वो हेज का बन रहा है, स्ट्रैडल का भी नहीं, हेज का। और यहाँ पे आप देख सकते हो 44 लाख का कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग है इसका 28 लाख का ओवरऑल। और भर भर के राइटिंग है गाइस, इन द मनी में भी राइटिंग है, कॉल में भी पुट में भी, दोनों जगह पे भी 3 स्ट्राइक प्राइस इसके हेवी है और ये मंथली एक्सपायरी तक है, ठीक है। 52,600 700 के अबो ही 53,000 जाएगा। 52,500 के बिलो ही ये 52,000 जाएगा। 52,000 से लेके 53,000 तक एक 1,000 पॉइंट का रेंज बनाया इन लोगों ने। तो ये रेंज जब तक शिफ्ट नहीं होगा तब तक ऑप्शन बायर को सपोर्ट से बायर, रेजिस्टेंस पे सेल का व्यू रखना चाहिए। छोटा SL बड़ा टारगेट प्ले करना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये देख लेना आप, सब के सब ये पुट राइटिंग है इधर का, हर स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉल राइटिंग है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे करोगे? 24,440 के ऊपर जाके आया मार्केट, 24,400 पे ही राइटिंग है, 450 पे भी राइटिंग है, 500 पे भी है। क्या करोगे आप? 400 पे स्टैडल है। तो ये डेटा भाई थीटा प्ले करते हैं, तो प्राइस एक्शन, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। ऑप्शन बायर का दिन आएगा, 1 रुपये का प्रीमियम 13 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जाएगा, लेकिन डेली नहीं जाएगा। डेली पैसे लेके आ जाओगे, लॉस ही करोगे। और पूरा मार्केट आप सीखोगे तब जाके पैसे बनेंगे गाइस। बुरा लगा तो सॉरी, सच यही है। आज देखो कॉल ऊपर जाके भी मार्केट कॉल बढ़ा नहीं है, नीचे आ रहा तो भी पुट बढ़ा नहीं है। ऐसे मार्केट में 15 दिन, मार्केट 22 दिन चलता है ना, तो ऐसा ही 15 दिन 16 दिन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसलिए 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। सॉरी ज्ञानबाजी हुई, लेकिन बताना ज़रूरी था, मार्केट अवॉइडेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।